आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। महाराष्ट्र में एनसीपीएसपी प्रमुख शरद पवार ने बारामती हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा ये दुखद है और इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जब भी बारामती में कोई हादसा हुआ है मैं खुद हालात का जायजा लेने गया हूँ। मुझे जगह के बारे में अच्छी तरह पता है। ये बस एक हादसा था। पवार ने राजनीतिकरण से इनकार किया। बारामती में घटना से शोक की लहर। उनका बयान संयम दिखाता है। लोकसभा में राहुल गांधी के भारत अमेरिका व्यापार सौदे बयान पर बीजेपी विधायक विक्रम रंधावा ने हमला बोला। उन्होंने कहा यह देश के लिए दुख की बात है कि ऐसे समय में जब एक मजबूत सरकार सत्ता में है, विपक्ष की नेता एक कमजोर और अक्षम व्यक्ति जिसने कांग्रेस को लगभग शून्य कर दिया है पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही है। रंधावा ने मोदी सरकार की ताकत बताई। राजनीतिक बहस तेज। मंत्री रामकृपाल यादव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा ममता बनर्जी हार गए हैं और उन्हें हार का डर है क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। वो बंगाल में इतने भ्रष्टाचार में शामिल रही हैं, इसी डर की वजह से वो इस तरह से काम कर रही हैं। यादव ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। बंगाल चुनावी माहौल गर्म। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तंज कसा। उन्होंने कहा विशेष जांच दल यहाँ हो रहा है तो वो दिल्ली क्यों जा रही हैं? वो समझ गई हैं कि अगर विशेष जांच दल हुआ तो वो दोबारा बंगाल नहीं लौटेंगी। 1.30 घंटे की बैठक हुई और बाहर आने के बाद वो ड्रामा बना रही हैं। घोष ने ड्रामा का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी सांसद नीरज कुशवाहा मौर्य ने भारत के बाजार की ताकत बताई। उन्होंने कहा भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और जो भी देश भारत को नजरअंदाज करेगा वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बाहर हो जाएगा। जहां तक कर के मुद्दे की बात है मैं इसे अभी पूरी तरह समझ नहीं पाया हूं। मौर्य ने सतर्क रुख अपनाया। व्यापार सौदे पर चर्चा जारी। लोकसभा से 8 कांग्रेस सांसदों के निलंबन पर समाजवादी पार्टी सांसद आर.के. चौधरी ने समर्थन दिया। उन्होंने कहा राहुल गांधी देश में विपक्ष के नेता हैं और वो एक ऐसा मुद्दा उठा रहे थे जिसे उठाना जरूरी था। जब स्पीकर ने उन्हें बोलने नहीं दिया तो विपक्ष गुस्सा हो गया। चौधरी ने सदन की घटना का पक्ष लिया। विपक्षी एकता दिखी। नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी सांसद आनंद भदौरिया ने उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन किया। उन्होंने कहा मैंने उच्च न्यायालय की कड़ी टिप्पणी सुनी है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो, हम इसका समर्थन करते हैं। अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और समाजवादी पार्टी इसका पूरा समर्थन करती है। भदौरिया ने कानून व्यवस्था पर जोर दिया। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा संविधान में मौलिक अधिकारों का जिक्र है। कुशासन, भ्रष्टाचार और गुंडा राज की वजह से टीएमसी की सरकार वापस नहीं आएगी। यही डर उस समय बिहार में राहुल जी और तेजस्वी यादव को था। प्रसाद ने बंगाल की स्थिति की तुलना बिहार से की। जेडीयू बीजेपी गठबंधन की रणनीति साफ। मध्य प्रदेश मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने कहा अगर कोई पार्टी विपक्ष में है तो उसका फर्ज सच्चाई बोलना होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस को बिना किसी सबूत के बयान देने की आदत हो गई है। सारंग ने विपक्ष की बयानबाजी पर तंज कसा। भाजपा की मजबूत छवि बनाई। राज्य राजनीति में आरोप प्रत्यारोप जारी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी पर सदन में मर्यादा भंग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा राहुल गांधी एक बार फिर संसद में चीनी घुसपैठ की बात कर रहे हैं। स्पीकर ने साफ किया कि वो ऐसी किताब का जिक्र नहीं कर सकते जो प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन वो जानबूझकर संसद की मर्यादा को नजरअंदाज कर रहे हैं। हुसैन ने विपक्ष की रणनीति उजागर की। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।